नमस्कार। आज हम आध्यात्म के एक बहुत ही गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। सवाल ये है कि ईश्वर के स्वभाव को अगर ठीक से समझ लिया जाए तो भक्ति का रास्ता अपने आप ही क्यों खुल जाता है। चलिए इस यात्रा पर साथ चलते हैं। तो ये जो पूरा विश्लेषण है, इसकी प्रेरणा असल में एक दर्शक के सवाल से मिली। उन्होंने एक चौपाई के बारे में पूछा कि भाई ईश्वर के स्वभाव में ऐसा क्या है जिसे जानने के बाद भक्ति के सिवा और कोई रास्ता बचता ही नहीं। और वो चौपाई यही है। इसमें भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, जिसने भी श्री राम के स्वभाव को जान लिया वो उनके भजन को छोड़कर किसी और काम में अपना मन लगा ही नहीं सकता। देखिए कितनी गहरी बात है कि सिर्फ स्वभाव को जान लेना ही भक्ति का सबसे मजबूत आधार बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस स्वभाव को जाने कैसे। उस चौपाई में संवाद शब्द का जिक्र है, पर यहाँ संवाद का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब भगवान से आमने सामने बैठकर बात करना है? चलिए समझते हैं। यहाँ संवाद का असली मतलब है भगवान की लीला कथाओं को सुनना, मतलब उनके काम, उनके चरित्र की कहानियों में पूरी तरह डूब जाना। यही वो तरीका है जिससे हम उनके स्वभाव को सच में समझ सकते हैं। और देखिए, ईश्वर के इसी स्वभाव को समझने के लिए सुग्रीव की कहानी से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। ये कहानी इस पूरे सिद्धांत को हमारे सामने एकदम साफ कर देती है। सोचिए, राम से मिलने से पहले सुग्रीव की क्या हालत थी। बहुत ही दयनीय। उनका अपना भाई बाली उनकी जान का दुश्मन बना हुआ था। बेचारे डर के मारे ऋष्यमुख पर्वत पर छुपे हुए थे, क्योंकि बस वही एक ऐसी जगह थी जहां श्राप की वजह से बाली नहीं आ सकता था। जीना मुश्किल हो गया था। और ऐसी मुश्किल हालत में श्री राम ने सुग्रीव की मदद की, वो भी बिना किसी शर्त के। उन्होंने न सिर्फ अग्नि को साक्षी मानकर दोस्ती का वचन दिया, बल्कि एक ही बाण में बाली का वध करके सुग्रीव को डर से पूरी तरह आजाद कर दिया और किष्किंधा का राज सिंहासन भी उन्हें सौंप दिया। अब जरा सोचिए, जिसको अपना जीवन, सम्मान, राजपाट सब कुछ वापस मिल गया हो, उसने इस इतने बड़े उपकार का बदला कैसे चुकाया होगा? यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। और यहीं पर सुग्रीव की भूल और राम की कृपा के बीच का जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ सुग्रीव हैं जो राजपाट के सुख में ऐसे डूबे कि 4 महीने तक अपना वादा ही भूल गए, और दूसरी तरफ है श्री राम, जिन्होंने लंका जीतने के बाद अयोध्या में न सिर्फ सुग्रीव को सबसे ऊंचा आसन दिया, बल्कि जीत का सारा श्रेय भी उन्हीं को दे दिया। तो सुग्रीव की ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये हमें ईश्वर के स्वभाव के सबसे जरूरी हिस्से यानी उनकी अपार करुणा को दिखाती है। तो यही श्री राम का स्वभाव है। वो अपने लोगों की, अपने भक्तों की गलतियों पर ध्यान ही नहीं देते। वो दीन दुखियों के साथी हैं और उनका स्वभाव बेहद कोमल है। वो सुग्रीव जैसे भूल करने वाले या बाली जैसे पापियों को भी ताड़ देते हैं। और बस यही उस चौपाई का पूरा सार है। जब कोई ईश्वर के इस निस्वार्थ, इस करुणामय और क्षमा करने वाले स्वभाव को गहराई से जान लेता है तो मन अपने आप ही भक्ति में डूब जाता है। किसी और भावना के लिए वहां कोई जगह ही नहीं बचती। तो चलिए अब निष्कर्ष पर आते हैं कि इस ज्ञान का हमारे लिए क्या मतलब है। ये जो कहानियां हैं, ये हमारे मन को आखिर बदलती कैसे हैं? देखिए, शास्त्र एक बहुत शक्तिशाली रूपक देते हैं। हमारे अंदर का जो गहरा अज्ञान है ना, जिसे महामोह कहते हैं, उसकी तुलना महिषासुर राक्षस से की गई है। और श्रीराम की जो कथा है उसे देवी महाकाली का रूप बताया गया है, जो उस राक्षस का संहार करती हैं। तो इसलिए इन दिव्य कथाओं को सुनने का अंतिम उद्देश्य यही है। ये हमारे अंदर के सारे भ्रम को मिटाकर दिल में सच्चे प्रेम और ज्ञान की रोशनी भर देती हैं, और यही व्यक्तिगत विकास के लिए सबसे जरूरी है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ईश्वर का स्वभाव इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ कर सकता है, तो ये हमें हमारे अपने जीवन में बिना शर्त माफी की जो बदलने वाली शक्ति है, उसके बारे में क्या सिखाता है?